हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए हनीकॉम्ब क्लास 7 का है, इसका चैप्टर नंबर पहला लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ये चैप्टर हो सकता है कि ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं आज के चैप्टर में क्या है। बिफोर यू रीड, पढ़ें इससे पहले। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। एक राजा के पास 3 क्वेश्चन था और वो ये ढूंढ रहा था इसका आंसर को। व्हाट आर द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? डज द किंग गेट, क्या क्वेश्चन राजा पाना चाहता है? व्हाट ही वांट, जो वो चाहता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर इससे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ऑल पे प्रेस कर रखें ताकि इससे सारे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 3 क्वेश्चन। पार्ट 1। द थॉट कैम टू सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। एक किसी राजा के माइंड में एक विचार आया वो कभी फेल नहीं हो सकता है अगर इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 बातें जाने। दीज थ्री थिंग्स वेयर, वो 3 बातें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम, क्या है सही समय टू बिगेन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का। व्हिच पीपुल शुड ही लिसन टू, और किस आदमी को सुनना चाहिए और किनका सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्या है सबसे ज़रूरी बातें फॉर हिम टू डू, उसे जिसे करना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम। तब राजा ने ये मैसेज पूरे अपने किंगडम में फैला दिया। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, और प्रॉमिस किया कि जो कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसे ये बहुत सारा मनी देगा, पैसा देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिविंद राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सभी ने इस क्वेश्चन का जो आंसर अलग अलग दिया। इन रीफे टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के जवाब में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल, कुछ ने तो कहा कि राजा को टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली रूप से फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और इसी समय दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, क्या वो अपना काम जो कोई भी काम हो वो सही समय पे करेंगे। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कहा ये जो है इम्पॉसिबल होगा पहले से डिसाइड करना। इन द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और सही समय से पहले किसी चीज़ को करना। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा इस सभी को जज कर रहा था कि जो कुछ वहाँ चल रहा था। सॉरी दोस्तों, द किंग शुड नोटिस, राजा को नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ऑल डैट गोइंग ऑन, जो कुछ चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और इग्नोर करना चाहिए जो फुलिश प्लेजर होता है उसे। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम, और वो चीज़ करना चाहिए जो उसे ज़रूरी है उस समय में, वो चीज़ उन्हें करना चाहिए। ये अदर सेड, तब दूसरों ने कहा, That the king needed a council of wise men, कहा कि राजा को ज़रूरत होगा एक काउंसिल, एक मेंबर ऑफ, ऐसा आदमी वाइज मैन का मेंबर का, who would help him act at proper time, जो कि उसे मदद करेगा एक सही समय पे सही काम के लिए। This was because one man could find it impossible to decide correctly, ये सिर्फ वो ढूंढेगा जो पॉसिबल है सही समय पे। विदाउट हेल्प द अदर, बिना किसी दूसरे के मदद से। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही समय होगा सही कामों के लिए। बट द अदर सेड, पर दूसरों ने कहा, डैट देयर वेयर समथिंग, कहा कि वहाँ कुछ बातें होती है। विच वुड बी अर्जेंट, जो कि अर्जेंट होता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ काउंसिल, और वो थिंग ये नहीं डिसाइड करेगा काउंसिल क्या डिसाइड करेगा, वो चीज़ वो नहीं देखेगा। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम
और सही समय के लिए, फॉर डूइंग समथिंग, जो कुछ कर रहा है उसके लिए। इट इज़ नेसेसरी टू टूक इन टू द फ्यूचर, ये ज़रूरी है जो कुछ निर्णय लेंगे फ्यूचर में उनके लिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू डैट, सिर्फ इसे मैजिशियन ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड गिव टू द हैव टू गो टू मैजिशियन, तब राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के रूप में सम सेड, किसी ने कहा, डैट द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, कहा कि वो पीपुल जो सबसे ज़्यादा राजा के लिए महत्वपूर्ण है, वेयर हिज काउंसिलर, और उनका काउंसिलर है। अदर सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट को, पुजारी को, एंड ए फ्यू अदर चूजेज द डॉक्टर, कुछ तो डॉक्टर को चूज किए। एंड येट अदर सेड, और दूसरों ने कहा, डैट हिज शोल्डर्स वेयर मोस्ट नेसेसरी, और उनका जो सैनिक है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, वी आर सो डिफरेंट, तीसरे क्वेश्चन के लिए भी क्वेश्चन भी डिफरेंट था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। सॉरी दोस्तों, टू द थर्ड क्वेश्चन, ऊपर से बोल दे। थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, तीसरे क्वेश्चन के लिए किसी ने तो साइंस कहा। अदर चूज फाइटिंग, किसी ने तो फाइटिंग को ऑप्ट किया। येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और किसी ने कहा कि इसके लिए आपको पूजा पाठ वगैरह करना चाहिए। चलिए आगे देखिए दोस्तों। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वेयर सो डिफरेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा था वो बहुत डिफरेंट था, अलग अलग था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई एंड गिव नो रिवार्ड, राजा ने उस आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ और किसी को कुछ रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टीड, इसके बावजूद, ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, तब उसने डिसाइड किया कि हमें उस हर्मिट के पास जाना चाहिए जो कि उसके किंगडम में वो उसके वाइजली के रूप में, बुद्धिमानता के रूप में उसे जाना जाता है। द हर्मिट लिव्ड इन वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट एक छोटा सा जंगल में रहता था जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल मैन, उसने वो सिंपल आदमी के रूप में ही देखा था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी ड्रेस, तब राजा ने एक ऑर्डनरी ड्रेस को ग्रहण किया, पहना। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट अलोन, राजा उसके हर्मिट के घर झोपड़ी से पहुंचने से पहले उसने अपने घोड़े को छोड़ दिया और बॉडीगार्ड था उसको भी छोड़ दिया, अकेले चला। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट्स, जब राजा हर्मिट के झोपड़ी के पास पहुंचा, ही सॉ द हर्मिट, उसने देखा हर्मिट को, डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, और वो देखा कि जो हर्मिट है वो एक अपने घर के सामने में जो खेत वगैरह होता है उसमें वो डिगिंग कर रहा था, खुदाई का काम कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने राजा को ग्रीट किया और वो खोदने का काम जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेवनली, हर्मिट जैसा कि काम करते करते उसका सांस फूल रहा था, इसलिए वो कमज़ोर और बूढ़ा तो था ही, यानी कि वो बहुत ही वीक और बूढ़ा हो गया था वो काम करते करते, जिससे उसका ब्रीथ भी ज़्यादा रफ्तार से चल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास पहुंचा और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू, आपसे पूछने, टू द आंसर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का आंसर पूछने आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट राइट टाइम, कैसे मुझे सीखना चाहिए सही समय पे सही काम को करना। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, किस आदमी का ज़्यादा ज़रूरी है मुझे। एंड
व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सा काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, बट डिडंट स्पीक, कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता चला गया, ज़मीन को कोड़ता चला गया। यू टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कहा कि मुझे आप अपना स्पेड यानी कि कुदाल दे दीजिए, मैं आपके जगह पे काम करूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने अपना स्पेड राजा को दिया। देन ही सेट डाउन द ग्राउंड, तब वो ज़मीन पे जाके बैठ गया। आगे देखिए दोस्तों, When the king had dug 2 beds, जब राजा 2 क्यारियाँ को खोदा, he stopped and repeated his question, उसने रुक गया और अपना क्वेश्चन को रिपीट किया। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. राजा ने तब हर्मिट ने वहाँ क्या किया, खड़ा हो गया और अपना हाथ फैलाते हुए कहा कि अब तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिगिंग, राजा ने वो स्पेड उसे नहीं दिया और वो खोदने का काम जारी रखा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, सूरज ट्री से नीचे पहुँच चुका था। At the last king stuck the spade into the ground and said, तब राजा ने अपना कुदाल को ज़मीन में फंसा दिया और कहा, I came to you, मैं तुम्हारे पास आया हूँ wise man, for an answer to my question, अपना क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। If you can give me no answer, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं देते हो, tell me so, तब आप मुझसे कहो, and I will return home, तब मैं घर चला जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. हर्मिट ने कहा कि यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा ने अपना हेड को मुड़ाया और देखा एक जो दाढ़ी वाला आदमी था दौड़ता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। His hand were pressed against his stomach, कहा कि उसका हाथ, वो बियर्ड मैन का हाथ उसके वो अपने पेट को दबाए हुए। From which blood was flowing, और वहाँ से ब्लड बह रहा था। When he reached the king and fainted and fell into the ground, जब वो राजा के पास पहुँचा वो फेंटेड था और वो ज़मीन पे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound on his stomach. जब राजा और हर्मिट ने उसके कपड़े को उतारा, देखा कि उसके पेट पे बहुत बड़ा घाव था। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उस घाव को साफ किया और उसके अपने ही रुमाल से उसको ढक दिया ताकि ब्लड नहीं बहे, पर ब्लड बह रहा था, ब्लड बहना रुका नहीं था। द किंग redressed the wound until at last bleeding stopped. तब राजा ने फिर से उस घाव को मलहम पट्टी किया कि ताकि ब्लड जब तक ना स्टॉप हो जाए, उसको दबाए रखा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड समथिंग टू ड्रिंक, राजा जब वो आदमी बियर्ड मैन अपने आप को अच्छा महसूस किया तब उसने उनसे कुछ पीने को मांगा। द किंग ब्राउस्ड फ्रेश वाटर एंड गेव टू इट टू हिम, तब राजा ने साफ पानी लाया और उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, तब तक सूरज क्या हुआ, ढल चुका था और हवा भी ठंडी हो चुकी थी। द किंग विथ द हर्मिट हेल्प कैरिड विथ वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, तब राजा और हर्मिट ने उस आदमी को उठाते हुए ले गया और उस झोपड़ी में बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज, आदमी ने अपना आंख बंद कर लिया एंड ले क्वाइट, और शांत हो गया बिल्कुल। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क, अब राजा भी अपना काम से थक गया था। एंड द वर्क हैड
हैड डन, और जैसा कि देखा कि उसे काम भी कंप्लीट हो चुका था। दे ले डाउन द फ्लोर, तब उसी वक्त वो फ्लोर पे लेट गया। एंड स्लेप थ्रू आउट द नाइट, तब वो पूरी रात वहीं पे वो गुजारा व्यतीत किया। व्हेन ही अवॉक, जब वो जगा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, जब वो जगा तो देखा कि कुछ मिनट पहले उनसे कुड रिमेंबर, उसे कुछ याद था। वेयर ही वॉज ऑन वॉज, और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज, तब उसने क्या कि जो आदमी यहाँ पे लेटा हुआ था वो कहाँ है, वो कहाँ था, वो कहा था। फॉरगिव मी, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake, जब वो देखा कि राजा अब जगने वाला है तब उसने स्लो वॉइस में कहा कि मुझे माफ़ कर दो। I do not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। And have nothing to forgive you for, said the king, राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। forgive किस बात पे? तब You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते हो, but I know you, मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who showed revenge on you, कहा कि मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था। Because, इसीलिए, you put my brother to death and seize my property, तुमने मेरे भाई को मार दिया था और उसका जितना भी प्रॉपर्टी था उसको सीज कर लिया था, छीन लिया था, ये भी कह सकते हैं। I knew you had gone alone to see that hermit, and I made my plan to kill you on your way home, कहा कि मैं ये भी जानता था कि आप जो है हर्मिट से मिलने अकेले जाओगे। एंड और उसी वक्त मैंने अपना प्लान कर लिया कि मैं तुम्हें घर के रास्ते बला ही आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया, आप नहीं लौटे। सो आई फेल्ट माई हाइडिंग प्लेस, आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तब अपना मैंने उस हाइडिंग का प्लेस को छोड़ा। एंड केम अप टू योर बॉडीगार्ड, और आपके बॉडीगार्ड के पास आया। हु रिकॉग्नाइज मी, उसने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, तब उन्होंने मुझे जख्म दे दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उनसे बचाया। बट आई शुड हैव डाई इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वुंड, लेकिन आप अगर मेरे घाव को रिड्रेस नहीं करता, मलहम पट्टी नहीं करता, तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैंने ऐसा विश किया था कि मैं आपको मार दूंगा। एंड यू हैव सेव मी, पर आपने मुझे बचा लिया। नो इफ़ आई लिव, अब अगर मैं जिंदा रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड वुड ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी, कह रहा है वो। अब बियर्ड मैन कह रहा है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपका वो सबसे फेथफुल सर्वेंट बनूंगा, और मैं अपने बेटे से भी कहूँगा यही चीज़ सेम करने के लिए, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली, तब राजा ने खुश हुआ और एक ऐसा ईजली प्लान को, एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, तब उसने उसको जीत लिया एक फ्रेंड के रूप में, पा लिया उसे। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने सिर्फ उसे ही माफ़ नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसने उसे फॉरगिव ही नहीं किया, पर अपना डॉक्टर को, सर्वेंट को भेजा कि डॉक्टर को बुला और उसका देखभाल करे। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन्स प्रॉपर्टी, और उसने वादा किया कि आपका जो प्रॉपर्टी था वो तुम्हें बैक कर दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ हिज हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, राजा ने उस वाउंडेड मैन को वहाँ से, वाउंडेड मैन के पास से चला गया और उस जगह पे गया, हट झोपड़ी पास गया, और वो उस हर्मिट को ढूंढने लगा, चारों ओर देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड ऑन
वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। और वो जाने से पहले उसने ये चाहा कि जो उसका जो क्वेश्चन था उसका वो आंसर जानना चाहा, एक बार फिर उसका आंसर जानना चाहा। द हर्मिट वाज ऑन हिज नी शोइंग द सीड्स इन द बीड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और उसने देखा कि हर्मिट जो है अपने घुटने पे आकर के वो जो बीज जो उसे एक दिन पहले खोदा था उसमें वो सीड को बो रहा है, बीज को लगा रहा है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस हर्मिट के पास पहुंचा एंड सेड, कहा, फॉर द लास्ट टाइम, कहा कि अब मुझे एक अंतिम वक्त में, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, कहा कि मैं आपसे फिर से उस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूँ एक बार फिर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको आपका उत्तर पहले ही मिल चुका है, सेड द हर्मिट, स्टिल बाइंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुक अप एट द किंग ही स्टूड बिफोर हिम। जब वो राजा हर्मिट वो अपने घुटने पे था, तब राजा उसके सामने में था, तब उसे कहा कि आपका उत्तर तो मिल चुका है, ठीक है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, राजा ने कहा कि मुझे कैसे मेरा उत्तर मिल गया है। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा। रिप्लाई द हर्मिट, हर्मिट ने ऐसा कहा, इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आप मेरे इस वीकनेस पे कल आप यहाँ नहीं रुकते, हैड नॉट डग द बीड्स फॉर मी, अगर आप मेरे लिए इस बीड को नहीं खोदते, यू वुड हैव गो अवे, तब आप चले गए होते। देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब आपको उस आदमी आप पे अटैक करता। यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विद मी, लेकिन आपने ऐसा विश किया कि मुझे मेरे साथ स्टे किया, ठहरा। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर डिगिंग द वीड्स, कहा कि सबसे जो सही टाइम था वो डिगिंग का काम कर रहे थे, जब वो टाइम था। एंड आई वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज माई मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, जो मेरे साथ किया वो सबसे ज़्यादा बिजनेस इम्पोर्टेंट वाला वर्क था। आफ्टर वर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब आदमी मेरी ओर आ रहा था, वो बियर्ड मैन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम, सही समय था वो जब आप उसका घाव को मलहम पट्टी कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तब नहीं करते तो वो क्या होता, मर जाता, उसका आपको पश्चाताप होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, आपने जो कुछ भी उसके लिए किया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, कहा कि इसको याद रखना, सिर्फ एक ही समय होता है, इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जो है कि अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कहा कि सिर्फ यही समय वो है जिस समय हम अपने आप को एक्ट कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट द पार्टिकुलर मोमेंट, कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी जो होता है वो होता है कि जो पार्टिकुलर टाइम में उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है। फॉर नो वन नोज व्हाट वाज हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी मीट एनी वन एल्स, कहा कि सिर्फ यही नहीं देखता कि वो फ्यूचर में क्या करेगा या नहीं करेगा, उसको प्रेजेंस को देखता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बिजनेस है वो है कि आदमी कितना सही है। बिकॉज वी वेयर सेंट इन टू हिज
वर्ड फॉर द पर्पस अलोन। सिर्फ हम लोग इसके इसीलिए दुनिया में इसको शेयर करते हैं कि उसका सिर्फ पर्पस जो होता है एक ही होता है। तो दोस्तों इस कहानी में ये था, इतना ही था। इस कहानी को लिखने वाले थे लियो टॉल्स्टॉय, कहानी को लिखने वाले थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।